The question that we have in front of us is the surface density of a uniform disk of radius 10 centimeter is 2 kg per meter square. Find its moment of inertia about the axis passing through its center and perpendicular to its plane. तो हम लोग के पास एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया है. We have been given a uniform disk. Suppose this is your uniform disk, and the axis is passing through the center of this uniform disk. एकदम बीच में से जा रही है और ये उसका रोटेशन है. दिस इज इट्स रेडियस, उसका रेडियस है r. तो फिर उन्होंने बोला है कि ये एक्सिस कैसे है. इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जो हम लोग ने सेटिस्फाई कर दिया है पहले से ही. और इसका जो एक्सिस का एंगल विद द प्लेन, ये है प्लेन ऑफ द डिस्क. तो इस प्लेन के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, तो बन रहा है 90 डिग्रीज का एंगल. सो दिस इज व्हाट वी हैव सेटिस्फाइड. अभी यहाँ पे उन्होंने गिवन में क्या दिया, लेट अस राइट डाउन गिवन. सो गिवन यहाँ पे दिया है कि रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हमें दिया है सरफेस डेंसिटी. वॉल्यूम डेंसिटी नहीं है, सरफेस डेंसिटी है. अगर वॉल्यूम होता तो रो ले लेते, और यहाँ पे सरफेस डेंसिटी है तो हम लोग इसको यहाँ पे सिग्मा लेंगे. अभी सरफेस डेंसिटी का वैल्यू है 2 kg पर मीटर स्क्वायर. यूजुअली मीटर क्यूब होता है क्योंकि वो वॉल्यूम में आ जाता है. यहाँ पे सरफेस है इसीलिए हम लोग एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो मास पर यूनिट एरिया आ गया यहाँ पे. नाउ इफ यू सी, एक एसआई यूनिट में है सिग्मा और रेडियस हमारा सीजीएस यूनिट में है, तो रेडियस को हम लोग एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 10 सेंटीमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इज बेसिकली 0.1 मीटर. तो हम लोग को रेडियस भी मिल गया है और सिग्मा भी हमारे पास है. लेकिन अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर a disk, for a particular line that is passing through the center of the uniform disk and it is perpendicular to the plane, उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर. तो अभी रेडियस तो है हमारे पास 0.1 मीटर, लेकिन हमारे पास मास नहीं है. तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सरफेस डेंसिटी जो दिया है उसका फॉर्मूला आता है सरफेस डेंसिटी का मास अपॉन एरिया. सो देयरफॉर आई कैन राइट मास एज सिग्मा इनटू ए. अभी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसा ही है, तो एरिया जो है वो सर्कल का है, तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर करके. तो अगर ये वैल्यू मिल गया, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट इट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, देन लेट अस सी व्हाट डू आई गेट हियर, क्या मिलता है हमें. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ एम की जगह पे आ जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर इनटू, पहले से आर स्क्वायर बाहर की तरफ है तो वो आर स्क्वायर वहाँ पे रख देंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बन जाएगा हाफ सिग्मा पाई आर रेस टू 4, क्योंकि आर पावर हमेशा ऐड होती है सेम बेस वाले की. तो हमारा बेस है आर, तो 2 + 2 बिकम्स 4. हमारे पास सिग्मा का वैल्यू है, सिग्मा है 2 विच इज़ इन एसआई यूनिट, वी विल कीप इट एज इट इज़. उसके बाद में हमारे पास पाई का वैल्यू है 3.142. यूजुअली नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को यही कंसिडर करना पड़ता है. आर का वैल्यू हमने ऊपर चेंज किया है, एडजस्ट किया है इन एसआई यूनिट, दैट इज 0.1 रेस टू 4 करके. अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज, ये तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो 3.142 इनटू, अभी 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1. सो 10⁻⁻1 और उसको ऊपर पावर है 4, तो वैल्यू आ जाएगी 3.142 इंटू 10⁻⁻4. तो हमें ये आंसर मिल गया. अभी इसका यूनिट क्या बन जाएगा, सिंस इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस, मास और डिस्टेंस स्क्वायर का प्रोडक्ट है. तो फिर मास के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे केजी, और डिस्टेंस स्क्वायर है, हम लोग डिस्टेंस मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे. सो दिस इज योर आंसर, that is 3.142 into 10⁻⁻4 kg meter square. Thank you.